हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सन 2021 की विदाई होने वाली है और नया साल 2022 दस्तक देने के लिए तैयार है। लेकिन 2022 की शुरुआत भी 2021 की तरह ही हो रही है। वही कोरोना, वही लॉकडाउन, वही वैक्सीन, वही पीसीआर टेस्ट, वही क्वारंटीन, वही मास्क, वही सोशल डिस्टेंसिंग, वही जुर्माना, वही फलाना, वही धमाका। तो 2022 में भी इन सब चीज़ों से निजात मिलने के आसार नहीं दिखते हैं। बहरहाल, एक बेहतर कल की उम्मीद के साथ आप सभी दोस्तों को नए साल 2022 की अग्रिम बधाई, मुबारकबाद, शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आने वाला साल आप सबके लिए बेहतर साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सीधे अपडेट की तरफ। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से अपडेट है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपडेट दिया है कि उसकी फ्लाइटें भारत के 20 शहरों से 14 डेस्टिनेशन के लिए ऑपरेट हो रही हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत की किफ़ायती एयरलाइंस मानी जाती है, सस्ती एयरलाइंस मानी जाती है, जो खासकर गल्फ देशों के लिए अपनी फ्लाइटें ऑपरेट करती है। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जानकारी दी है कि 14 जगहों के लिए उसकी फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं। भारत के 20 शहरों से जो फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस की, वो अबू धाबी के लिए, अल ऐन के लिए, बहरीन के लिए, दम्माम के लिए, सलाला के लिए, शारजा के लिए, सिंगापुर के लिए, रास अल खेमा के लिए, रियाद के लिए, मलेशिया के लिए, दोहा के लिए, दुबई के लिए, कुवैत के लिए और मस्कत के लिए। तो ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से अपडेट है कि भारत के 20 शहरों से 14 डेस्टिनेशन के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं। तो अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से सफ़र करना चाहते हैं इन जगहों पर, अबू धाबी, अल ऐन, बहरीन, दम्माम, सलाला, शारजा, सिंगापुर, रास अल खेमा, रियाद, मलेशिया, दोहा, दुबई, कुवैत और मस्कत, तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप इन जगहों पर ट्रेवल करके जा सकते हैं। ट्रेवल करने से पहले आप एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशन में काफ़ी तब्दीली आ रही है। अगली अपडेट दोस्तों भारत के एयरलाइंस और भारत के एयरपोर्ट को लेकर है। तो आने वाले दिनों में आपको भारत के एयरलाइंस में, इसके अलावा भारत के तमाम एयरपोर्ट पर भारतीय संगीत सुनाई दे पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिपार्टमेंट ने भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर से पत्र लिखकर मांग की है कि भारत के सभी एयरपोर्ट पर, इसके अलावा भारतीय एयरलाइंस में भारतीय संगीत बजाया जाना अनिवार्य कर देना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो आने वाले दिनों में आपको भारतीय संगीत सुनाई देगा एयरलाइंस में, इसके अलावा आपको एयरपोर्ट पर भी भारतीय संगीत सुनाई देगा। तो चलिए मजा लीजिएगा, अगर ऐसा होता है तो भारतीय संगीत सुनिएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ओमिक्रॉन की वजह से फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ब्रिटिश एयरवेज ने हांगकांग के लिए अपनी सभी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है मार्च तक। हुआ कुछ यूं है कि ब्रिटिश एयरवेज का एक क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद हांगकांग में उसे क्वारंटीन कर दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश एयरवेज ने फैसला किया है कि वो अपनी सभी फ्लाइटें हांगकांग के लिए सस्पेंड कर रही है, कैंसिल्ड कर रही है मार्च तक के लिए। इसके लिए ब्रिटिश एयरवेज ने अपने यात्रियों से माफी मांगी है, क्षमा मांगी है कि माफ करिए महाराज, हम फ्लाइटें ऑपरेट नहीं कर सकते हांगकांग के लिए मार्च 2022 तक। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल को लेकर है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोलकाता में ब्रिटेन की कोई फ्लाइट नहीं आ पाएगी। 3 जनवरी 2022 से ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों पर प्रतिबंध लगाया है, बिल्कुल हटके, क्योंकि फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला आमतौर पर केंद्र सरकार करती है, लेकिन ममता बनर्जी एक कदम आगे बढ़कर ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 3 जनवरी 2022 से यह प्रतिबंध लागू हो जाएगा। अगली अपडेट दोस्तों इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर है। तो कल 1 जनवरी 2022 से नए साल के मौके पर इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान एयर बबल एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। उसके बाद फ्लाइटों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि फ्लाइट बढ़ने से फ्लाइट के टिकट के जो दाम है, इसके अलावा जो क्वारंटीन पैकेज के दाम अभी चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पर कुछ हद तक डाउन होंगे। तो आप सब इंतजार करिए, नई फ्लाइट शुरू होने वाली है। जो फ्लाइटें शुरू होती जाएंगी उन फ्लाइटों के डिटेल्स मैं आपको देता जाऊंगा। इसके लिए दोस्तों आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।